तो ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट बुल्मा के प्रोजेक्ट को बैन कर देता है और फिर बुल्मा की उस मशीन को वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर छुपा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला और कैल यूनिवर्स 7 पर ट्रेनिंग के लिए आ चुके हैं और अब वो दोनों गोकू के साथ ट्रेनिंग करती हैं और हम उस गॉड को भी देखते हैं जो कि कुछ खतरनाक करने वाला है। तो चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आपका सपोर्ट मेरे लिए जरूरी है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना। ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू हंसकर कहता है, तुम अभी बच्चे हो, माना कि तुम्हारी एनर्जी में थोड़ा बहुत बदलाव आया है मगर तुम मुझे नहीं हरा सकती। कॉलीफ्ला कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो ये लो। तभी कॉलीफ्ला गोकू के एक जोरदार पंच कर देती है जिससे गोकू को बहुत दर्द होता है। कॉलीफ्ला कहती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तभी कॉलीफ्ला एक और पंच गोकू को मारने वाली होती है मगर गोकू इस बार उसे ब्लॉक कर लेता है और कहता है, काफी अच्छी टेक्निक थी मगर तुम्हें अभी और फास्ट होना पड़ेगा। तभी कॉलीफ्ला एक और पंच करने वाली होती है मगर गोकू टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। गोकू कहता है, ज्यादा जोर एनर्जी में मत लगाओ बल्कि स्पीड में लगाओ। तभी कॉलीफ्ला रेंज में आती है और गोकू पर बहुत तेजी से पंचेस करने लगती है। गोकू कहता है, ये हुई ना बात। तभी कॉलीफ्ला गोकू पर बहुत ही फास्टली अटैक करने लगती है और गोकू बड़े आराम से बचने लगता है। गोकू और कॉलीफ्ला बहुत ही तेजी से लड़ रहे होते हैं। अब गोकू कहता है, अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तभी गोकू कैल की तरफ देखता है और कहता है, हे तुम भी अब लड़ने आ सकती हो। कैल पूछती है, क्या मैं? गोकू कहता है, जल्दी आओ और मुझ पर वार करो। तभी कैल कहती है, हाँ आ रही हूँ। अब कैल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और गोकू की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। गोकू कहता है, इसमें कुछ बात लग रही है, लेकिन तभी कैल की स्पीड और बढ़ जाती है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसी वक्त कैल गोकू का मुंह पकड़कर उसे जमीन पर रगड़ते हुए ले जाती है। गोकू कहता है, अरे छोड़ो मुझे, मगर कैल उसकी सुनती नहीं। तभी गोकू अपना दिमाग यूज करके कैल को अपने से दूर करता है। अब गोकू कैल को समझाता है, देखो कैल, माना कि तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है मगर ये लड़ने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें अपनी फाइटिंग स्टाइल को सुधारना होगा। कैल कहती है, मगर मेरा गुस्सा मुझे ये सब करने पर मजबूर करता है। गोकू कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसा एक सैन यहाँ भी है। एक्चुअली वो तुम्हारे जैसा नहीं बल्कि तुम उसके जैसी हो, मगर मैंने उसे मेडिटेशन करा कर सुधार दिया, तो तुम्हें भी वही करना होगा। कॉलीफ्ला कहती है, मेरा फाइटिंग स्टाइल तो ठीक था ना? गोकू कहता है, हाँ मगर इतना खास नहीं। कॉलीफ्ला कहती है, ठीक है अब मैं और अच्छे से लड़ूंगी। गोकू कहता है, तो चलो फिर से करते हैं। तभी वहाँ बीरस आ जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे प्लेनेट पर? गोकू कहता है, अरे लॉर्ड बीरस आप यहाँ? बीरस कहता है, मेरे ही घर आकर मुझे से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ? गोकू कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। बीरस पूछता है, ये दोनों यहाँ कैसे आए? तुम इन दोनों को यहाँ क्यों लाए हो? गोकू कहता है, आप गलत समझ रहे हो लॉर्ड बीरस, इन्हें मैं नहीं बल्कि विश लाया है। बीरस कहता है, मगर क्या? गोकू कहता है, ताकि मैं इन्हें ट्रेनिंग दे सकूं। बीरस कहता है, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, ये मेरे सोने का वक्त है और मैं परेशान हो रहा हूँ। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। अब गोकू कॉलीफ्ला और कैल से कहता है, तो गर्ल्स बाकी की ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे, ओके? तब तक आप यहाँ रहिए। बीरस कहता है, यहाँ क्यों? अपने घर ले जाओ इन्हें। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस समझिए, घर पर चीची है, मैं इन्हें वहाँ नहीं ले जा सकता हूँ, तो आपको ही इन्हें यहाँ रखना होगा। तभी गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। बीरस बोलता है, क्या सिरदर्द है यार। अब बीरस भी वहाँ से चले जाता है। कॉलीफ्ला कहती है, हे कैल, जब तक मास्टर गोकू नहीं आते तब तक हम यहाँ घूमते हैं। कैल कहती है, क्या ऐसा करना सही होगा? कॉलीफ्ला कहती है, हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। कैल कहती है, ठीक है। अब सीन जाता है वेजिटा पर। बुल्मा वेजिटा से कहती है,
वेजिटा, क्या तुमने उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया? वेजिटा कहता है, हाँ कर दिया, और तुम अभी तक उस मशीन के बारे में क्यों सोच रही हो? बुल्मा कहती है, क्योंकि उस मशीन को बनाने के लिए मैंने जो मेहनत करी है वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वेजिटा कहता है, अब बस भी करो। अब वेजिटा मन में कहता है, ये बुल्मा उस मशीन से कितनी जुड़ चुकी है, मैं उसकी इस मेहनत को खराब नहीं जाने दूंगा। मैं खुद ग्रैंड मिनिस्टर से बात करूंगा। बस कुछ दिन मुझे उस मशीन को वहीं छुपा कर रखना है ताकि वो किसी की नजरों में ना आए। अब सीन जाता है कॉलीफ्लावर। वो कहती है, केल ये कैसी मशीन है? केल कहती है, ये तो स्पेसशिप जैसी लग रही है। कॉलीफ्लावर कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन ये मशीन इस प्लेनेट पर क्यों है? केल कहती है, शायद ये मशीन लॉर्ड वेजिटा की हो। कॉलीफ्लावर कहती है, अगर उनकी ये होती तो मशीन को वो साथ ही लेकर जाते। केल कहती है, तुम सही कह रही हो। कॉलीफ्लावर कहती है, चलो चल के देखते हैं इसमें है क्या। केल कहती है, नहीं कॉलीफ्लावर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉलीफ्लावर कहती है, चलो तो कुछ नहीं होगा। अब सीन जाता है गोकू पर और उसके सामने खड़ा होता है एडम। गोकू पूछता है, कौन हो तुम? एडम बोलता है, मैं हूँ एडम, इस दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन। गोकू कहता है, तुम दुनिया के पहले ह्यूमन हो, मगर कैसे? मेरा मतलब कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? एडम कहता है, कुछ ताकतें ऐसी होती है जो हमारी मौत का कारण बनती है, और कुछ ताकतें ऐसी होती है जो हमें अमर बना देती है। गोकू कहता है, तो तुम अमर हो, मगर कैसे? एडम कहता है, मेरे पास गॉड्स की ताकत है, इसलिए मैं ऐसा हूँ, और मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि तुम्हारे पास भी गॉड्स की पावर है। फर्क बस इतना है कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो, इसलिए तुम गॉड्स की पावर को और अच्छे से संभाल पा रहे हो। गोकू कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एडम कहता है, तुम्हें ये सब अभी समझ नहीं आएगा। अब एडम वहाँ से जाने लगता है। गोकू कहता है, नहीं रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तभी एडम वहाँ से चले जाता है। अब हमें पता चलता है कि गोकू सपना देख रहा होता है और वो अचानक से उठता है और कहता है, ओह तो ये एक सपना था, पता नहीं मुझे हो क्या गया है आजकल, कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। अब सीन जाता है कॉलीफ्लावर पर। वो कहती है, केल ये जगह तो बहुत बड़ी है। केल कहती है, हाँ यहाँ तो हमारे प्लेनेट के सभी लोग आ सकते हैं। तभी कॉलीफ्लावर कहती है, केल तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? केल कहती है, हाँ मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। कॉलीफ्लावर कहती है, ये कौन सी जगह है केल? केल कहती है, कॉलीफ्लावर हमें यहाँ से चलना चाहिए। कॉलीफ्लावर कहती है, रुको ना थोड़ी देर, मुझे चेक तो करने दो कि ये क्या चीज है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेसशिप अचानक से चली जाती है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लगता है मुझे एक बार उस मशीन को देख लेना चाहिए कि कहीं वो मशीन ठीक तो है ना। अब वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाता है और बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है, मगर तभी वेजिटा का फेस शॉक में बदल जाता है। सो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।